हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं और ये वाली बुक जो है हमारी वो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित और इसमें हमने अनुपात और समानुपात शुरू किया है और लगभग हमने 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके सब तरीके बताएंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक सवाल के जितने तरीके हो सकते हैं उतने तरीके से हम आपको सवाल को कराएंगे और जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा वही तरीका हम आपको बताएंगे। तो हमने इससे पहले भी हमने क्या बोलते हैं, एक आपका संज्ञा पद्धति और दूसरा लासपा और मासपा बहुत ही अच्छे से बेसिक से ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं और इसी बुक के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर जरूर देखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमारे इस क्वेश्चन के साथ। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 और 22 में कहा है कि 0.75 अनुपात x समा अनुपात 5.8 और हो तो x का मान पूछा क्या होगा। देखिए हमने कई सवाल इस टाइप के आपको करवा दिए हैं, कई सवाल हमारे इस टाइप के हो गए हैं और मैं ये टाइप और बता देता हूं एक बार। देखिए ये दो प्रकार से होता है, या तो आप इसे बटे में लिखिए और इसे भी बटे में लिखिए, बराबर कर दीजिए। देखिए कैसे, ये 0.75 बटे x और बराबर ये पॉइंट बटे यानी 5/8, ठीक है। इसका पॉइंट करेंगे समाप्त और यहाँ बढ़ाएंगे 2 0, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमारे पास ये बचा 3/x, इधर बचा 5/2। x का मान निकालना है तो इसे तिरछी गुणा कर देंगे या एक काम कीजिए इसे कर दो उल्टा, तो ये x बराबर ये भी हो जाएगा उल्टा, सही है। और जो बटे की संख्या है वो पहुंच जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 3 6/5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। जो मान आया x का वो आया 1.2। कितना आया? 1.2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 22 23 और 23 में कहा है कि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए इस परसेंट का मतलब हुआ बटे 100, यानी a गुणा 30/100 और बराबर इस पॉइंट का मतलब हुआ 25/100 बराबर और ये आया c/5। 0 से 0 समाप्त, 25 कम 25, 25 चौका 100, तो ये आया a यानी 3a/10, ये आया b/4, ये आया c/5। जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आए कुछ नहीं करते हैं, जो ऊपर दिया है हमें, यानी ये ऊपर देखिए यहाँ भी, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो जो 3 है ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी ये वाला 3 कहाँ जाएगा? इस 3 के बटे में, ठीक। ये बटे में तो इसका मान, ये बटे में इसका मान, यानी a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b मैं आप बता रहा हूँ कि ये जो 3 है इसके कहाँ आएगा? बटे में। तो a का मान कितना आ गया?
ए का मान आया 10/3, बी का मान आया 1/1 नहीं, बी का मान 4, बी का मान आया 4 और सी का मान आया 5। हमने ये समझाया था जो जिसके नीचे वैल्यू वही उसका मान, ठीक है। अब देखिए ये 3 गुणा करेगा इनमें, तो ये 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अगर भाग जा रही तो भाग कर दो, वरना यही तुम्हारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का हमारा 10, 12, 15। 10, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 10, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 और 24वां सवाल देखते हैं क्या कहा सवाल में। सवाल में कहा है x प्लस के वाई अनुपात x माइनस के वाई बराबर 4:1 हो, तो उन्होंने कहा है कि एक्स स्क्वायर जो मान ज्ञात कराया है किसका, वो कराया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अनुपात मतलब बटे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका पूछा है मान क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि इसका मतलब होता है बटे एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। कितना दिया है 4/1, तिरछी गुणा कीजिए, देखिए तिरछी गुणा कीजिए, आ गया एक्स प्लस के वाई बराबर ये हो गया 4x माइनस के 4y। ठीक, चिन्ह बराबर का लगा हुआ है और चिन्ह एक जैसे, जब चिन्ह समान बराबर में तो घटा, ये हो जाता 3x। ये जो बचता माइनस प्लस ये अपना भी यहाँ विभाजित हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ बचेगा माइनस का, फिर ये हो जाएगा माइनस का लाइन प्लस का, यह प्लस का, तो ये आपको नहीं करना, चिन्ह समान कर दीजिए एकदम, ठीक है। देखिए अब ये घटा करेंगे 3 बचा और ये बाई, ये चिन्ह विपरीत और जब बराबर है चिन्ह विपरीत तो जोड़, कितने हो गया, ये हो गया 5y। तो x का मान जो हुआ, x का मान हुआ 5 और y का मान हुआ 3, यहां पर रख दीजिए। एक्स स्क्वायर कितना, x का मान 5 तो हो गया 5 पंजे 25, वाई स्क्वायर y का मान कितना 3, ये हो गया 3 तिया 9, ऐसे एक्स स्क्वायर 5, 5 पंजे 25 और y का मान 3 और 3 तिया 9, तो ये हो गया आपका 34। कितना हो गया 34 और ये बच्चा तुम्हारा 16 बच्चा, कितना बच्चा 16। अब देखिए हाँ 16, अब देखिए कितने काटते हैं, इसे भाग कीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आ गया 17:8। 17:8 कितना आ गया 17:8। क्वेश्चन नंबर 24 का 17:8 ऑप्शन नंबर डी। 17 मैं एक बार समझा देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया 14/16 भाग की 2 2 16 17 बार 17:8। तो आप इसे नोट कीजिए और फिर लेते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 25। आप इसे नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर है हमारा, सवाल नंबर 25 और 25 में क्या करना है, ये तो हो गया सवाल नंबर 24 हो गया 25। देखिए सवाल नंबर 25 और 25वां सवाल दे रखा हमें, ये सवाल हो गया हमारा 25 और इसमें दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और दे रखा अनुपात, अनुपात मतलब बटे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19। तो आपसे कहा है कि ज्ञात कीजिए x अनुपात y क्या होगा, यानी x और y का मान निकालिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 तरीके होते हैं निकालने के, एक ऑप्शन से और या इनकी गुणा करके, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में वही अपनाइए, ठीक है। अब देखिए गुणा करते हैं, 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 तिया 57 वाई स्क्वायर, 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर, 12 पंजे 60 वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये बराबर से हैं, चिन्ह समान है तो
तो घटा होगी। 6 में से 4 गया 2 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर ये चिन्ह माइनस का ये प्लस का। जब चिन्ह माइनस और प्लस हो, चिन्ह हो विपरीत बराबर से, तो होती है घटा। क्या होती है? घटा। अब कितने बचे? 60 में से यानी चिन्ह विपरीत, सॉरी चिन्ह विपरीत तो होगी जोड़, चिन्ह विपरीत क्या होगी? जोड़। और चिन्ह समान तो घटा, चिन्ह समान तो घटा, चिन्ह विपरीत तो जोड़। अब देखिए ये हो गया आपका 7 ऐसे आ गया, 5 6 और 5 11, ये हो गया 12। अब काटते हैं 13 से, 13 चौके 52, 13 नमा 117, यानी ये आ गया 4x स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर। यानी जो x के साथ वो x का मान नहीं, जो अलग वो x का मान, यानी x का मान आ गया ये x स्क्वायर। अब y स्क्वायर कितना आ गया? y स्क्वायर आ गया 4। कुछ इसका मतलब होता है इस संख्या का वर्गमूल, इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, यही आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए सवाल नंबर आपका 26, ऑप्शन देख लेते हैं 3:2, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 26 में कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बटे बराबर, बटे नहीं बराबर 4xy। तो कहा है कि ज्ञात कीजिए x अनुपात y। तो मैंने आपसे कहा कि आप अधिकतर ऐसे सवाल को ऑप्शन से कीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। ऑप्शन दे रखे, लिख देता हूं मैं 2:1, b 1:2, c 1:1 और d 1:4। देखिए सबसे पहले करते हैं बेसिक। तो बेसिक करने में क्या करना पड़ेगा कि हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये लाना पड़ेगा इधर। तो आप जान गए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी x माइनस 2y का हो गया होल स्क्वायर। जब आप इसे विस्तार करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दोनों हो गया 4 बराबर 0। तो यानी इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल x माइनस के 2 बराबर 0, इसे ले जाए इधर को x बराबर 2y। तो x का मान कितना 2, x का मान कितना आ गया 2 और y का मान 1, y का कितना आ गया 1, 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 2:1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते। x और y का ऐसा मान जो दोनों को संतुष्ट कर दे, x और y का ऐसा मान तो यहाँ और यहाँ दोनों मान क्या ले आए? बराबर ले आए। देखिए x का मान 2 कितना हो जाएगा? अब आपने रखा x का मान 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4, यहाँ रखा x का मान 2, y का मान रखा 1, 4 कम 4, यहाँ x y का मान तो ये 4 गुना x का मान कितना 2, y का मान 1 2, तो ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, बराबर आ गए। और जब बराबर आ गए तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। 2 तरीके होते हैं, आप या तो ऑप्शन उठाइए या फिर उसे पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आपका 26, 27 में बिल्कुल सेम सवाल है। या तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए या फिर उसके फैक्टर कीजिए। देखिए सवाल नंबर 27 रखा है, यदि 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस के 6y स्क्वायर बराबर 0। तो आपसे पूछा है कि x और y के मान क्या होंगे, x और y के मान क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं 5:3 या 1:2, बी दिया है 3:5 या 2:1, सी दिया है केवल 2:1 और डी दिया है केवल 3:5। तो हमने आपको बताया 2 तरीके करने के हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेट। क्या? ऑप्शन एलिमिनेट। देखिए ऑप्शन क्या करेंगे, आपको ये दोनों ही मान चेक करना, पहले ये चेक करना पड़ेगा और फिर ये चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों से ही संतुष्ट होता है, दोनों संतुष्ट होता है, भाई आपका आंसर होगा। या आप कीजिए इसके फैक्टर
6 पंजे 30, 30 के ऐसे फैक्टर जोड़ने कितना है 13, 6 पंजे 30 के ऐसे फैक्टर जोड़ने कितना है 13। तो जैसे आप फैक्टर कर सकते हो वैसा आप फैक्टर कीजिए, वरना आपका सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन एलिमेट। ऑप्शन एलिमेट देखिए एक्स का मान कितना 5, वाई का मान कितना 3, तो एक्स का मान रखिए 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 माइनस 13 गुणा वहां बेशक पड़ेगी, लेकिन आप बहुत जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। सही है। अब देखो एक्स का मान कितना 5 और वाई का मान कितना 3, 5 थे 15 और गुणा 13, ये हो गया ठीक। 6 गुणा और वाई का मान कितना 5, वाई का मान 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अगर इन्हें हल करने पर आपका 0 आता है तो ये वाला संतुष्ट करता है, फिर इस जब का 0 आता है तो हमारा ऑप्शन लगा, ये देख करते हैं 125 माइनस ये देखो 15 × 45 का 5 और 15 कम 15, 15 और 4 19 और प्लस 6 नंबर 54, इन्हें जोड़ दिए 5 और 4 9 और कितना हो गया 5 4 9 और 5 और 2 7, तो ये तो इसमें आ नहीं रहा, ये हमारा 0 एलिमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपका ये बन जाएगा कितना 195 तभी कट जाता, तो ऑप्शन ये तो आपका है नहीं। क्लियर। अब देखिए अब ये तरीका ही हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन रखते हैं ये वाला बी वाला, कितना रखते हैं बी, अब भी रखते हैं। तो रखिए एक्स के स्थान पर 3, वाई के स्थान पर 5, 3 रखिए 3 तिया 9 और 9 पंजे 45 माइनस 13 गुणा एक्स वाई कितना 3 पंजे 15, आगे 15 प्लस वाई कितना 5, 5 पंजे 25, 25 छक्का 150। अब देखिए इसे हल करने के बाद 0 आ गया तो अच्छी बात है, तो आपका संतुष्ट हो जाएगा। माइनस देखिए 15 × 45 का 5 और 15 कम 15, 15 और 4 19 और ये आगे 150। देखिए 45 और 150 की 95, 45 और 150 कितना हो गया 195, यानी 5 5 और 9 ये हो गया एलिमिनेट, कट गया 0 आ गया, संतुष्ट हो गया। अब दूसरा रख के देखते हैं, 2 रखिए, एक से संतुष्ट हो गया दूसरे से अपना आप संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे रखिए 2, तो यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 माइनस 13 गुणा ये x और ये y, 13 गुणा 2 और 1 और प्लस 6 गुणा y का मान कितना 1 हो गया। तो देखिए ये हो गया 20 माइनस 13 दूनी 26 प्लस 6 कम 6, 20 से 26 ये भी गया कट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और आप करना चाहते हैं गुणनखंड बनाकर तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। तो ये तरीका आपका ऑप्शन एलिमेंट, और मैं जहां तक आपसे कहूंगा बस आप ऑप्शन से ही एलिमेंट कीजिए, ऑप्शन तरीका इन सवालों में बहुत ही बेस्ट रहता है। अब सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 27 हो गया, 28वां सवाल नंबर 28 देखिए, मैं सेटअप कर देता हूं, आप नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 28 देखिए, ये रब करते हैं हम, और सवाल नंबर 28 यदि आपसे तरीके आते हैं ना तो तरीके आपके बहुत ही बेस्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, सवाल अपने आप होते रहेंगे। सवाल नंबर 28 और 28वां क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। लगा लीजिए मोस्ट क्वेश्चन ये वाला टाइप, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। 2 तरीके से हम आपको ये वाला सवाल कराएंगे। देखिए सवाल में दिया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी और अनुपात c प्लस a बराबर दे रखा है 6:7:8। तो आपसे पूछा है और सवाल में दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, और आपसे पूछा इसने कि सी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। देखिए अब बिल्कुल सिंपल तरीका, आपने देखा यहाँ सबको जोड़ लें तो कितना बन रहा है, यहाँ आपका बन रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या बन रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी ये आपका आ गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक,
और टोटल कितना बन गया आपका अनुपाती योग। एक ये होता है कुल योग और ये होता है अनुपाती योग। तो आपका बन गया 21। कितना हो गया, ये हो गया 21। कितना हो गया 21। तो ये आपका जो आया 2a + b + c किसके बराबर, 21 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर। ठीक है, अब a + b + c का मान दे रखा कितना, a + b + c का मान दे रखा आपको 14। कितना दिया है 14, या आप इससे भाग कर लीजिए पहले, ये आ गया 10.5। कितना है 10.5। अब हम पता है कि a + b + c का मान कितना दिया है 14। कितना आ गया 14, हम तो कह रहे हैं दिया 14 और हमारे पास कितना है 10.5। अनुपात और समानुपात में चलता है, जो दिया है वो ऊपर, जो निकालना है उससे गुणा, जो तुम्हारे पास है उससे भाग। ठीक, जो सवाल में दिया है सवाल का ऊपर, जो तुम्हें निकालना है उससे गुणा और जो तुम्हारे पास है उससे भाग। ठीक, अब देखिए 10.5 आ गया। अब ये कुल दे रखा अनुपाती योग 10.5 हमारा आया, लेकिन अनुपाती योग अब देखिए ये किसका आया, ये आया a + b + c। अगर मैं अनुपाती योग a + b + c का a + b का अनुपाती योग कितना है, देखिए कितना है 6। अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर देता हूं कितना बच जाएगा, ये बचा 5 और कितना बचा 4। ये आपका बच गया 4.5। कितना बचा 4.5 और यही तो हमें निकालना है, किसका मान है c का मान। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। ठीक, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6। यही आपका आंसर। एक तरीका हुआ ये वाला। ठीक है, एक तरीका हुआ ये वाला। कई तरीके करने के सवाल हुए हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। सही है, अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या करेंगे, हमें पता है कि a + b बराबर दे रखा 6, b + c बराबर दे रखा 7, c + a बराबर दे रखा कितना 8। इन सबके बराबर के मान लेंगे, इन सबके बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। इसका मान भी के, इसका मान भी के, इसका मान भी के माने हुआ कांस्टेंट। क्या हुआ, कांस्टेंट, यानी के का मान हुआ कांस्टेंट। अब देखिए अब क्या करेंगे, के मान लिया, अब इन सबका योग कर देंगे a + b + c। ये आपका हो गया 2। कितना हो गया 2 और इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 21 के। कितना हो गया 21 के। a + b + c कितना दिया है सवाल में 14। कितना दिया है, ये दिया है 14, ये आ गया 21 के। काटिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी के बराबर आ गया 2 दूनी 4, के बराबर आ गया 2 दूनी 4/3। कितना आ गया के बराबर 4/3। अब यहां से निकालिए a + b का मान, a + b का मान। a + b बराबर दे रखा 6 के, तो a + b बराबर के का मान कितना 4/3, 3 दूनी 6, तो a + b कितना आ गया 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। सवाल में दिया है a + b + c किसके बराबर 14 के बराबर। हमारे पास a + b कितना 8, निकालना क्या है c। तो a + b का मान इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी c बराबर क्या हो जाएगा 14 - 8। c का मान कितना आ गया 6। यही भी आपके 2 तरीके हो गए सवाल के, जो आपको अच्छा लगे उससे इस सवाल को हल कीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरीके से इस सवाल को हल कीजिए, आपको आपका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर लेते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29, देखिए सवाल नंबर हमारा 29 और 29वां सवाल है हमारा, और इसमें कहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो उन्होंने पूछा है कि a + b + c/c का मान क्या होगा। तो हमने आपको यह समझाया था कि जब भी आपका अंश समान हो, क्या हो, अंश समान हो और बटे में कोई संख्या हो, तो और उसके साथ क्या हो, अंश के साथ
अज्ञात राशियां हो तो बटे वाला ही उसका मान होता है। यानी ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7। पूछा किसका मान है? पूछा है ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो ए का मान कितना? 3। देखो ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7, 7 और 7 14, कितना हो गया? 14 बटे सी इतना 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 2। आपका यही हो गया आंसर। क्या हो गया? यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 और 30 में कहा है कि ए अनुपात बी बराबर 9 गुणा बी अनुपात ए, तो ए बटे बी का मान क्या होगा? ए बटे बी का मान क्या होगा? देखिए इसका मतलब होता है बटे, यानी ए बटे बी और 9 गुणा, इसका मतलब क्या होता है? अनुपात का बटे बी बटे ए। ये इधर आएगा तो गुणा में उल्टा हो जाएगा, यानी ए बटे बी, और ये जाएगा ये वाला लाइन उठाएगा ना, तो ए बटे बी बराबर 9, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर 9। और इसका मतलब हुआ कि इस वाली संख्या का वर्गमूल, क्या? इस वाली संख्या का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1। ए बटे बी जो आ गया वो आपका हो गया 3। क्या हो गया? 3। ए बटे बी क्या आ गया? ए बटे बी आपका आ गया 3। तो देखिए ये आपके सवाल, हमारे 30 सवाल आपके हो गए कंप्लीट, और जो बाकी सवाल हैं वो हम लेंगे आने वाली वीडियो में। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।